What is Kanya mean? Yeah. Kanya means girls, unmarried girls. Oh. हैंड लगाए रखना. चीज़ें तो लोग फिर पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं. खैर मैं लोगों की परवाह भी नहीं करती हूँ. डॉट डॉट रहता है ना. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को. वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग. आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे. बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को. और आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. हालांकि दिवाली भी बीत चुकी है, छोटी दिवाली भी बीत चुकी है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग बिज़ी भी तो थे. मेरा ब्लॉग कौन देखता, तो अब आप मेरा ब्लॉग भी देखेंगे क्योंकि दिवाली तो ख़त्म हो गई है. तो ये भी बेनिफिट है इस मतलब अब शेयर करने का ना, नहीं तो फिर आप लोग देखते ही ना, टाइम ही ना मिलता आपको. तो यस, आज मैं आपके साथ अपना छोटी दिवाली शेयर करने वाली हूँ. और एज़ यूजुअली अभी मैं जॉब से यही लौटी हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटा हो गया होगा. शावर वगैरह लिया है और ये थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ. बच्चे धीरे धीरे अभी उठ रहे हैं क्योंकि हमको जो है जाना है इंडियन मार्केट, यानी कि जो है आज जाना है शॉप, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो भी हम दिवाली की करेंगे वो करने जाना है. तो धनतेरस की शॉपिंग तो हम ऐसे बाहर कहीं नहीं जा पाए हैं, क्योंकि वीकडेज़ में धनतेरस था और मैं भी वर्किंग थी, हस्बैंड भी थे. तो मैंने कहा कि आज चले जाते हैं. तो बस वही कर रही हूँ यहाँ पे. और करते करते मुझे जो है बच्चे भी उठ गए हैं, रामकृष्ण यहीं बैठे हैं. वो उठते ही सीधे यहाँ नीचे आ गए, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए कार्टून्स लगा दिए हैं और मैं जो भी डेकोरेशन है फाइनली इसको टचअप करके फिनिश कर रही हूँ. प्रियंका भी आ गई है यहाँ पे, तो प्रियंका को मैंने वही बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं. हम दिन में ही जाएंगे ना तो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि शाम को दिया बाती का दिन भी है. और ये वेलकम जो दिखा रही हूँ, ये वेलकम, अब जब मैंने ये बैनर लगाया तो ये वेलकम उस तरफ हो गया, तो इसको भी ठीक करना है. तो ये ऐसा रहा कुछ हमारा लिविंग रूम का फाइनल लुक. और ये मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिया है. इस पे लिखा है हैप्पी दिवाली और सब में दिए बने हुए हैं, थोड़ा सा दीवार, और यहाँ 2 बार जंपिंग भी हो चुका है तो आपको टेढ़ा मेढ़ा भी दिख रहा होगा. तो थोड़ा सा दिवाली लुक देने के लिए मैंने ये वाला कुशन कवर लगाया है. और ये मैं टेमो से मैंने मंगाया था और काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं इस तरह की, और मुझे पसंद आई. मैंने सोचा इस बार दिवाली थीम से कुछ लगाते हैं कुशन्स. और ये भी मैंने बैनर्स भी वहाँ से मंगाए हैं, थोड़ा सेल्फ़ी पॉइंट बनाने के लिए यहाँ लगा दिया है. घड़ी में आपको दिख रहा होगा 9:30 बज चुके हैं. तो अब जाकर ये वेलकम सही हुआ है, मैंने इसको बीच में लगा दिया है तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि पहले जो है एकदम साइड में था और ये नहीं लगा था, तो इसलिए अंदाज़ा नहीं मिला मुझको लगाते समय. और बस हम अब लेस्टर के लिए निकल चुके थे और यहाँ पहुँच चुके हैं. और शॉपिंग वगैरह भी हमारी हो गई है. मंदिर दर्शन हुए हैं क्योंकि हनुमान जयंती होता है धनतेरस वाले दिन, तो हम जो है नहीं गए थे धनतेरस वाले दिन, तो हनुमान जी के दर्शन करने बनते थे. तो फिर हम हमेशा धनतेरस को या धनतेरस के एक दिन के बाद जाते हैं मंदिर दर्शन करने. तो हमने मंदिर दर्शन किया, उनको लड्डू चढ़ाया. उसके बाद अब ये शाम को मतलब 4 बजने को आए हैं, नहीं, हाँ आई थिंक 4:30 बज रहे थे. और 2 घंटे में भी हम पहुंच जाएंगे घर. और लाइटिंग सारी जो है आपको दिख रही होगी, लास्ट टाइम मैं नहीं दिखा पाई थी, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये लाइटिंग. वो टिमटिमाती हुई दिए वाली लाइटिंग्स तो खासकर मुझे बहुत अच्छी लगती है. और तो सारा कुछ अच्छा था ही, और यही फील कराता है हमेशा इस 3 चीज़ों को देखकर कि हम अपनी कंट्री से
हम दूर ज़रूर हैं मतलब, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे जो रीत रिवाज हैं, हमारी जो धरोहर है, वो हर जगह फैली हुई है। और बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस हैं। और यस, उसके बाद हमने ये ऐसे देखते हुए चले गए और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। शिवांगी भाभी लोग भी दिवाली वाले दिन लेस्टर आए हुए हैं, वो लेस्टर में ही हैं एक दिन के लिए, और रात को दिवाली सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ बहुत भारी जो है कम्युनिटी है ना, तो इस वजह से मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, बट ठीक है, इंडियंस हैं वहाँ पे, मिक्स कम्युनिटी है ज़्यादातर वहाँ पे। तो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे वगैरह जलाते हैं। हम लोग पटाखे वगैरह जलाते नहीं हैं। शगुन के नाम पर फुलझड़ी लेकर हस्बैंड आए भी थे। और और ये वाला डेकोरेशन ज़रा देखिएगा, मेरे आते समय बहुत सुंदर लग रहा था। त्रिशूल बने हैं, ओम बने हैं। तो यस, ये सब चीज़ें देख के बहुत प्राउड फील होता है कि अभी, और इसके बारे में क्या बताऊँ, ज़्यादा बताऊँगी तो बस लोग ये कहेंगे कि इंडिया ही भाग जाओ, फिर तुम ये सब मत बोलो। उनको बोलना अच्छा नहीं लगता है। खैर, तो यस, होली में मैं लेस्टर में रहती हूँ। पिछले कुछ कोरोना टाइम से होली यहाँ नहीं मनाई जा रही है, पता नहीं क्यों, कोरोना की वजह से आई थिंक। लेकिन अब जब भी आएगा तो भी हम जाएंगे। कोरोना टाइम से नहीं गए हैं, लेकिन अदरवाइज़ हम दिवाली तो अपने घर में ही मनाते हैं, क्योंकि दिवाली मेरा सबसे बेस्ट त्यौहार है। और उसके बाद फिर जब घर आ गई हूँ तो अब जो है, आज है नरक चतुर्दशी भी, तो इस वजह से दिया बाहर जो है नाली के पास पहले दिया रखूँगी। तो हमारे यहाँ पुरानी दिया ही नाली पे रखी जाती है, जिसको नरदहा वाला दिया बोलते हैं। तो ये पुरानी दिया मैं हमेशा एक रखती हूँ दिवाली के दिन की बचा के। तो यही दिया मैं यूज़ करूँगी। तो उस दिन जब मैंने क्लीनिंग किया था ना, तो मुझे मालूम था कि ये आएगा टाइम तो मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको सबसे मैंने ऊपर ही रखा था। तो आप लोग भी बताइएगा किस किस के यहाँ ये वाला रीत हो रिवाज होता है। तो अभी देख रहे होंगे आप, ऐसे शॉपिंग सब रखी हुई है। और सबसे पहले मैंने जो है ये काम किया कि दिया लगाया सब जगह। तो इस दिया में दिया बाती बना के रख देते हैं नाली पे ले जाके। उसके बाद जो भी आपको घर में जितने दिया लगाने हो बाहर छोटी दिवाली मनाने के लिए, वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहली दिया यही होती है। तो वैसे तो इसमें वो वाले जो आप लावा होते हैं ना, जो धान का लावा होता है, इंडिया में आज के दिन वो मिलता है। हमारे अब तक मुझे इस कंट्री में वही लावा नहीं मिला, पता नहीं कि कैसे, शायद धान नहीं है या क्या नहीं, लेकिन दुनिया की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, लेकिन वो लावा मुझे नहीं मिलता। तो ये लावा डाल दिया जाता है, बताशे डाल दिए जाते हैं, एक सिक्का डाल दिया जाता है इसके अंदर, और इसको नाली पे रख दिया जाता है अपने अपने शक्ल को इसके अंदर देख कर। ये मेरी दादी करवाती थी हम सबसे, तो वो बना कर देती थी, और अपनी अपनी शक्ल देख के तब रखो। और यहाँ पे कन्याएं रखती हैं हम लोगों के यहाँ। तो मैं प्रियंका को बुलाई हूँ, प्रियंका चेंज वगैरह कर चुकी है। तो मेरे पास लावा नहीं था, तो मैंने इसमें जो है पोहे डाल दिए हैं थोड़े से, और उसके बाद इसमें एक सिक्का डाल के और इसको जो है जला के प्रियंका से कह रही हूँ ले जाके रख दो बाहर। तो क्योंकि कन्या रखती है, तो मैंने बोला कन्या रखती है, तो वो बोल रही है मुझसे कि कन्या कन्या किसको कहते हैं। तो वही मैं उसको बता रही हूँ कि जो गर्ल्स होती हैं, अनमैरिड होती हैं, उनको कन्या कहते हैं। तो यस, वो ले जाके उसको दिखा रही हूँ उसकी शक्ल। तो दिख रहा है? No. No? No. Oh. मुखी दिया तुमने। ध्यान से देखो, ऑयल में। I can see myself in water, not oil. तो मैं प्रियंका से कह रही हूँ कि अपना जो है फेस इसमें देखो। तो कह रही है कि मुझे वाटर में अपना फेस दिखता है, लेकिन ऑयल में नहीं। तो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं कैसे देखूँ? हालांकि दिखता है, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखा जाए तो अपनी शक्ल दिखती है। मैंने थोड़ा थोड़ा सबके साथ ले जाके शुभ कर दिया।
अभी छोटे छोटे हैं, इनको क्या पता है, लेकिन अभी उसको छूने की कोशिश कर रहा है ये। और मैं कह रही हूँ ऐसे इसको देखो, तो जस्ट झुका के दिखा दिया, फिर हस्बैंड को भी ले जाकर दिखा दिया, शिवांश को भी करा दिया। तो एक अपना जो रीत रिवाज है वो मैंने कर दिया बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर। और इस टाइम पर विंड भी बहुत है, किसी तरीके से उसको बचा बचा के जो है लेकर प्रियंका आगे जा रही है। और मैंने जो है भी प्लेट ले रखा है, भगवान जी के पास लगा दिया है, दिया यहाँ पे रखवा दिया है। तो हमारे घर का जो किचन वाली जो ड्रेन वाली नाली है ना, वो इस तरीके से इधर में बनी हुई है, तो मैंने कहा यहीं पे रख दो। यहाँ पे शिव जी के पास भी रख दिया है। और हमारे शिव जी भी देखिए लाइट्स मैंने लगा दिए हैं, ये भी आराम से बैठे हुए हैं लाइट्स में। और ये है हमारा गार्डन का लाइट, सोलर लाइट भी जल रहा है नीचे। और ये वाला लाइट सोलर लाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक से जलता है, इलेक्ट्रॉनिक है ये। तो बाहर इलेक्ट्रिक पॉइंट लगा हुआ है, उसी में लगा दिया है। तो यस, ये कुछ इस तरीके से हमारा गार्डन का डेकोरेशन है। हाय एवरीवन, तो सब रख चुकी हूँ, जो भी रखना था सामान, जो भी लाए थे। ऐसा कोई सामान नहीं था, सब्जी भाजी यही सारी चीज़ें थी। और जो जो मैं लाई हूँ वो आपको दिखा भी देती हूँ। सब्जी तो मैंने रख दिया है, कुछ चीज़ें यहाँ मेरे पास हैं, बाकी मैंने रख दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। डेकोरेशन में स्टेयर का केवल रह गया है, क्योंकि स्टेयर का मैं लगा रही थी, रामकृष्ण उसको बार बार निकाल दे रहे हैं नोच के। तो पता नहीं रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे भाई। वही है कि इतना तो, और मैं थकी बहुत हूँ सच्ची में। जॉब से सुबह आने के बाद हम लोग 10 बजे के करीब में निकल गए थे, क्योंकि शाम को इधर आना था, दिया बाती करना था, छोटी दिवाली थी, तो इसलिए हम फिर जल्दी आने की वजह से जल्दी निकल गए थे। और मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, मुझे लग रही है अब नींद, मेरी आँखें जो है अब जवाब दे रही हैं। और बज रहे हैं 10:30। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ कि क्या लाई हूँ। तो पहले भगवान का जो भी चीज़ है वो दिखा देती हूँ तब। तो पहले भगवान का जल्दी से दिखा देती हूँ कि भगवान के लिए क्या लिया है। तो पहला तो ये है, माता रानी के लिए पोशाक लिया है। उनके लिए ज़रूरी था चुन्नी। मैं वैसे तो मैं बना भी लेती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है और सारी चीज़ें हैं भी नहीं कि मैं बना पाऊँ।
फ़िलहाल मैंने इसलिए बाय कर लिया है। और ये 799 नियरली 8 पाउंड का है, यानी कि इंडिया के 800 रुपये समझ लीजिए। 800 रुपये का ये एक पीस है। और ये लिया है शिव परिवार के लिए, उनके लिए है। ये पीकॉक कलर में है और इसकी भी प्राइस 8 पाउंड ही है। और हमारे लड्डू गोपाल के लिए लिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, पहनाने पर दिखेगा। पन्नी में से मैंने अभी निकाला नहीं है कुछ। एक और है लड्डू गोपाल का, ये रानी कलर में है। एक येलो में था, एक रानी का लिया है। यस, और रानी कलर में है। उनके लिए ये पगड़ी ली है, तो ये भी इस बार ले लिया पगड़ी अलग से। मुझे इजी रहता है पगड़ी पहनाने में। वो जो पूरा सेट वाला देते हैं यहाँ, वो चिपकाने वाला, फिर वो कैसे लगाएं भगवान को, ग्लू वगैरह चिपकाएं, कैसे चिपकाएं। ये सही रहता है, अपना डाल दो। ये मैं बना भी लेती हूँ अपने हाथों से, बट वही है कि यहाँ गोटा पट्टी नहीं है। एक माला ले लिया है लड्डू गोपाल के लिए। और लक्ष्मी मैया के चरण हैं यहाँ पे। और ये है रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि सिद्धि भी ज़रूरी होते हैं, तो रिद्धि सिद्धि ले लिया है। और क्या है, ये लिया है चांदी का। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ ऐसे। चांदी का एक सिक्का लिया है। हम दिवाली पे लेते ज़रूर हैं चांदी, तो दिवाली पे चांदी का सिक्का ही लेते हैं हम अक्सर। और हमेशा, मतलब लास्ट ईयर ज्वेलरीज में लिया था, तो अभी इस साल नहीं कुछ लिया मैंने ज्वेलरीज, बट चांदी का सिक्का ले लिया है एक। ये देखिए, तो एक तरफ यहाँ ओम बना है, ऐसे ही इंडिया में भी मिलता है, वही वाला है। ये लक्ष्मी है, गणेश है, सरस्वती मैया है, कलश है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा ये। और ये एक 75 पाउंड का है, मतलब कि इंडिया के आप 7,500 कह लीजिए। यस, तो 75 पाउंड का है एक। ये पक्की रसीद पे दिया है उन्होंने, यहाँ पे कोई काम कच्चा नहीं होता। ये देखिए, ये इतना आइटम मैंने भगवान के लिए लिया है। मंदिर कल जो है उनका आसन हटा के नया पोशाक भगवान को पहनाऊंगी। सारे लोगों का नया होता है, नए कपड़े हम लोग पहनते हैं, तो भगवान के क्यों ना हो नए नए। भाई हमारे ठाकुर जी के भी तो नए होंगे, तो इसलिए उनके लिए भी नया नया सब ले लिया है। और ये कुछ कैंडल्स हैं सेंटेड वाली, 2 ये ले लिए हैं, 2 का सेट है। और वैसे तो मेरे पास सारी दिया भी रखी है, लास्ट ईयर की दिया रखी हुई है अभी मेरे पास पूरी पैक ऐसे ही, तो दिया और नहीं लिया। ये मैंने कलर वाली दिया ले लिया है इस तरीके से। ये अच्छी लग रही थी चारों तरफ इसमें, क्योंकि हम लोग तेल का दीपक जलाते ही हैं, तो ये भर के चौकी पे लगाने के लिए पूजा के अच्छा लगेगा, तो ये ले लिया। हाँ, बस एक लिया है मैंने बड़ी दिया, जो हमारे हर पूरी रात जलती है, तो ये है वो बड़ी दिया। इसमें जो है तेल भर के, मेरी दादी तो पूरी रात जो है दिया की बैठ के रक्षा करती थी, फिर काजल पारती थी, और काजल सुबह वो हम लोगों के सबके लगते थे, तो उसमें देखा जाता था कि बच्चा बना है, क्या बना है, बेटी बनी, बेटा बना है, सब कुछ होता रहा होगा पुराने ज़माने में। सब अपनी अपनी परंपराएं हैं, तो वो सब देखा जाता था। तो यस, एक मैंने भी लिया है। और ये बाकी सब दिया बुझ जाएगी, लेकिन ये दिया भैया दूज तक जलती है, तो इसको जला के रखना होता है नियमता। तो मेक श्योर रहेंगे कि राम कृष्ण से बचा रहे, कुछ दुर्घटना ना करें। काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इतना इजी नहीं होता है इंडिया की तरह अपने, पर खैर
हो जाएगा, वो भी जैसे सब होता है वैसे वो भी हो जाएगा। तो एक ये बड़ी दिया लिया है, और हाँ एक और चीज़ लिया है जो कि एक छोटा मैंने ऐसे भोग की थाली लिया है। ये भगवान जी के लिए भोग है। जैसे वैसे तो एक बड़ी थाली भी है उनकी, 3-4 आइटम 5 आइटम जब बड़ी थाली में लगाना होता है, लेकिन ये एक छोटा है अपना 2-3 आइटम यदि है, क्योंकि मंदिर में मेरे उतना ऊपर में जगह तो है नहीं, तो अपना थोड़ा ही रख के और बस भोग भगवान के पास ये इजीली रख जाएगा मंदिर के अंदर। तो एक ये ले लिया है, बस भगवान का यही इतना आइटम था। अदरक लिया है, लहसुन है, ख़त्म हो गया था, पेस्ट बनाना था तो ले लिया, और एक लिया है कढ़ाई। कढ़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक मैंने स्टील की कढ़ाई ले लिया है, इसमें लीड भी है, तो ये भी बॉक्स के ऊपर है, ऐसे दिखा रही हूँ पहले। और ये प्लेटिनम करके है, और वैसे तो मुझे जो है इंडस वैली का लेना था, लेकिन इंडस वैली की डिलीवरी यहाँ नहीं हो पा रही है। मैं इंडिया से कैसे मंगाऊँ, कोई मुझे भेजने वाला नहीं है, तो इस वजह से मैंने जो है अभी तो फ़िलहाल उनको तो पेंडिंग में कर रखा है। वरना सोची यही थी कि कहीं पे जो है किसने मतलब अपना डिलीवरी करा के और फिर वहाँ से कोरियर करवा ले, बट मेरे दीदी लोगों को उतना मालूम नहीं है, वो फ़ोन चला लेती हैं, वही बहुत होता है। ये सारी चीज़ें उनको कहाँ पता होगी, तो नहीं भेज पाएंगी वो पार्सल वगैरह। उनके बच्चे भी घर पे नहीं रहते, सब बाहर बाहर रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी ले लिया। मेरी कढ़ाई जो है बहुत पुरानी हो गई थी, मैंने हटा दिया अब उसको। और धनतेरस पे मैंने ये 2 सामान लिया, एक तो कुकर मैंने आपको दिखा ही दिया, और एक ये कढ़ाई है, काफ़ी हैवी है और ट्रिपल लेयर में है, स्टील की है। मैं आपको इसको अनबॉक्स करके भी दिखा देती हूँ। सबसे अच्छी बात है इसमें लीड भी है साथ में। ये देखिए लीड के साथ है। तो ये काफ़ी मोटी है ये, तो एक कढ़ाई ये ले लिया मैंने। और वेगो है, मेड इन इंडिया है, अच्छा ही होगा। ट्रिपल डीप कढ़ाई है, साइज 28 सेंटीमीटर वाला ही लिया है, तो बस थोड़ी सी बड़े साइज में ही लिया है। तो एक कढ़ाई, और इसमें जो है ये लीड के साथ। तो फिलहाल अभी ले लिया है, बाद में देखेंगे इंडस वैली का कैसे मंगाएंगे तो हम उनसे एक कढ़ाई ज़रूर लेंगे, या इंडिया जाएंगे तब हम ले आएंगे वहाँ से। तो फिलहाल अभी ये ले लिया है, तो ज़रूरी था किचन के लिए। विजिबल होता है चीज़ें तो लोग फिर पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। खैर मैं लोगों की परवाह भी नहीं करती हूँ, जिसका जो मर्जी हो वो कहे, लेकिन वैसे भी मुझे भी ज़रूरत था। कढ़ाई मेरी छोटी पड़ रही थी और इसमें हर काम हो सकता है, और आई थिंक ये इज़ी टू क्लीन भी होता है। देखते हैं, कभी स्टील का मैंने यूज़ नहीं किया है, जल जाने पर कैसे साफ़ होगा, रगड़ रगड़ के साफ़ होगा। चलो फिर, तो या वीगो करके है, तो अच्छा ही है। फिलहाल उन्होंने वहाँ भी बता रहे थे अच्छा ही है, तो बस यही चीज़ें लिया है। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में, यानी कि दिवाली में। तो चलती हूँ, अब मैं चेंज करूँगी जाके और सो जाऊँगी चुपचाप से, हाथ मुँह धुल के। चलिए, मिठाई भी बनानी थी, लेकिन मिठाई आज नहीं बनाऊँगी, मुझे गुलाब जामुन बनाना था कुछ जो है, लेकिन आज नहीं, कल बनाऊंगी उसको। मेरे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है, तो अब कल देखते हैं। चलो फिर, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह दिवाली में। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे दिवाली वाले दिन, और प्रियंका यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके रंगोली बनाने बैठ गई है, पहली बार बना रही है वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है बड़ी दिवाली, यानी कि मेन दिवाली डे।
दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल का ब्लॉग एंड भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा इसीलिए एंड नहीं किया था कि आपको आज विश करके बड़ी दिवाली के लिए फिर एंड करूँगी। तो चलिए, छोटी दिवाली का जो हमने ब्लॉग कल से रिकॉर्ड किया था उसका एंड करते हैं, और यहाँ से शुरू होती है हमारी बड़ी दिवाली का सेलिब्रेशन डे। तो जैसे जैसे आगे होगा आपके साथ आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ दिवाली मनाइए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। बाय बाय एंड शुभ दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं वंस अगेन। बाय बाय।